आज हम नया टॉपिक शंकु के चिन्ह के बारे में जानेंगे। अब देखिए शंकु का चिन्ह क्या होता है, तो ये देखिए चित्र से समझिएगा। ये जो डिजाइन देख रहे हैं, इस डिजाइन को हम लोग बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु। अब इस शंकु को अगर हम बीच से या कहीं से काट दें, तो इसका जो एक भाग होगा, जैसे यहाँ से अगर मान लीजिए कि इसको यहाँ बीच से काट दें, तो अगर इसको यहाँ से काटेंगे तो ऊपर का जो पार्ट मिलेगा वो इस प्रकार का एक शंकु मिलेगा। तो ऊपर का पार्ट आपको शंकु मिलेगा और नीचे का जो शेष बचा हुआ भाग रहेगा इस डिजाइन का, इसी को हम लोग बोलेंगे शंकु का चिन्ह। ठीक है, तो समझ लीजिए इसको। शंकु का चिन्ह क्या होगा कि अगर शंकु के एक तल को हम कहीं से काट दें तो एक पार्ट शंकु मिलेगा और एक पार्ट बचा हुआ रहेगा, तो शंकु के आकार का नहीं होगा। तो ये वाला पार्ट, इसी को हम बोलेंगे शंकु का चिन्ह। अब इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो पहले देखिए ये जो चिन्ह है शंकु का, इसका आयतन कितना होगा? शंकु का आयतन तो हम लोग को पता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन अगर ये शंकु का चिन्ह है तो इसका आयतन कितना होगा? तो इसका आयतन देखिए होगा 1/3 पाई एच r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर प्लस r1 r1। ये r1 r2 क्या है? तो देखिए ये जो त्रिज्या है यहाँ से ये वाला त्रिज्या और ये यहाँ से ये वाला त्रिज्या, तो इसमें से किसी को आप r1 r2 मान सकते हैं। तो अगर हम ये वाला त्रिज्या को r1 मान लेंगे तो ये वाला त्रिज्या r2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद शंकु के चिन्ह का परिपृष्ठ क्षेत्रफल। अब शंकु के चिन्ह का परिपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये आपका शंकु का चिन्ह है। अब ये शंकु को जब इसे करके हाथ दिखाना चाह रहे हैं तो ये पूरा जो होगा परिपृष्ठ क्षेत्रफल, बाहर से बाहर, इसको बोलेंगे परिपृष्ठ क्षेत्रफल। और ये क्षेत्रफल आएगा पाई एल इनटू r1 प्लस r2। अब r1 और r2 से का परिचित है, r1 और r2 क्या है? यह क्या है? तो यह देखिए ये जो आप देख रहे हैं तिर्यक लंबाई, ये इसी को हम बोलेंगे यल। यहाँ से यहाँ तक लंबाई होगा, इसको बोलते हैं तिर्यक लंबाई और ये आपका यल हो जाएगा। और पाई, ये पाई जो है वो कांस्टेंट रहेगा 22/7 या 3.14। और ये यल जो है इसका भी हम लोग मान निकाल सकते हैं। तो यल का मान कैसे निकालेंगे? अंडर रूट यल स्क्वायर, यल स्क्वायर यल क्या है? यल देखिए आपका शंकु का ये जो चिन्ह है उसका हाइट देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक जो है सीधा वाला हाइट। ठीक है, ये तिरछा तो यल हो गया, ये हाइट को हम लोग यल बोलेंगे। ये जो हाइट है ये आपका क्या है? यल। और यहाँ से कट गया तो यहाँ से प्लस बचा हुआ पार्ट ये चला गया, ये आपका यल हो गया। तो यल इक्वल टू यल स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर और पूरा का क्या हो जाएगा? ऊपर चलिए हो गया। अब ये शंकु के चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या हो गया? ये देखिए अगर ये शंकु है तो इसका ये वाला क्षेत्रफल, इसका ये और इसका ये पूरा। ठीक है, शंकु के चिन्ह का क्षेत्रफल पूरा निकालना है तो उसको बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और शंकु के चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा पाई एल इनटू r1 प्लस r2 प्लस पाई इनटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ये देखिए पूरा। तो ये तीन फार्मूला अगर आप आज कर लेते हैं, तीन फॉर्मूला समझ जाते हैं तो आपका जो चित्र है 13.4 ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस ये तीन फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन